हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ के लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं कुछ अपना एक्साइटमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई एम श्योर आप भी बहुत इन्जॉय करने वाले हैं और इन फ्यूचर हो सकता है आपको नीड पड़े इन्फॉर्मेशन, कुछ इससे मिले इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरे हॉस्पिटल बैग में क्या है, बेबी के लिए क्या है, बेबी के फादर के लिए क्या क्या मैंने रखा है और अपने लिए क्या क्या रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड क्या क्या मैंने ज़रूरत की सारी चीज़ें मैंने उसमें रखा है, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वैसे यहाँ के हॉस्पिटल में ज़रूरत की जितनी सारी चीज़ें हैं वो मिलती है, अवेलेबल रहती है, बट कुछ चीज़ों का लिस्ट मुझे दिया गया था जो लेके जाना है इन केस हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अपना कुछ बेबी को क्लोथ्स उसको पहनाना चाहते हैं या फिर खुद मैं अपने क्लोथ्स पहनना चाहती हूँ अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो फिर वो मैं यूज़ कर सकती हूँ। और बाकी जो चीज़ें हैं घर आने के दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने क्लोथ्स की, बेबी के क्लोथ्स की एंड मेरे हस्बैंड के लिए। और फिर क्या क्या स्नैक्स इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल में खाना तो मिलता है बट वो हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलता एंड बीच बीच में भूख भी लगती है। चलो मैं तो बिजी रहूँगी बेबी के साथ, बट हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा और वो फिज़िकली बहुत हेल्दी होंगे तो उन्हें तो भूख भी लगेगी। तो उनके लिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है स्नैक्स में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आप रख सकते हैं अपने साथ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जा ही रही हूँ बेबी के लिए, तो बेबी से ही स्टार्ट करते हैं। सो बेबी का सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्या मैं रखने वाली हूँ। सबसे पहला क्या, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है टी शर्ट। एक्चुअली ये वंजी है जो सबसे पहला लेयर उसका होगा। एंड ये रोम्पर है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने 50 साइज़ का लिया हुआ है, ये पहनेगा बेबी। एंड एक मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है, ये भी रोम्पर ही है, 50 साइज़ का ही है। एंड ये वुलन है, रोम्पर ही है बट वुलन है। ये रहा बेबी का सॉफ्ट टॉवेल, कॉटन टॉवेल। स्लिन मैंने रखा हुआ है स्वेडल के लिए एंड बर्पिंग के लिए। अगर मैं फीड कराती हूँ, अगर क्या मुझे कराना ही है, फीड कराती हूँ तो बर्पी में भी यूज़ हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा है बेबी के हिसाब से, आई थिंक। यस, मैं डग गई तो ये है। एंड अब आते हैं स्लीपिंग बैग। ये मैंने लिया हुआ है 56 साइज़ का है, डीएम से लिया हुआ है। सो मुझे बोला गया था हॉस्पिटल में कि बेबी यूजुअली ब्लैंकेट यूज़ नहीं कर पाता, पैर से हटा देता है, तो ये वार्म रहेगा। तो ये मैंने लिया, काफ़ी मोटा वाला नहीं लिया क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वो घर पे है मेरा। जो मैंने मोटा वाला लिया, हॉस्पिटल बैग के लिए मैंने पतला सा लिया है। एंड अब आते हैं बेबी के ब्लैंकेट के लिए, क्योंकि जिस दिन मैं उसको घर लेके आऊँगी वो कार सीट में होगा, तो तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी रैप करने के लिए। ये रहा बेबी का ब्लैंकेट। ये मैंने 2 पेयर सॉक्स रखा हुआ है, छोटो सा ये सॉक्स है। एंड ये मैंने उसके लिए कॉटन कैप लिया हुआ है, छोटा सा, जो वो यूज़ करेगा। एंड ये वुलन कैप है, छोटा सा, ये भी मैंने डीएम से ही लिया हुआ है। एंड अब आते हैं वुलन, उसका ओवरऑल जो जैकेट होगा वो ये रहा। ये सब हॉस्पिटल बैग के लिए है। एंड अब आते हैं बेबी के लिए फीडिंग के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है जो मैं लेके जा रही हूँ। ये उसके लिए बॉटल है, ये नुक का है। ये मैंने पहले ऑलरेडी परचेज कर लिया था, तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता बेबी के लिए ये। सो उसके बाद मैंने परचेज किए थे, ऑलरेडी मैंने स्टरलाइज कर दिया। ये आवेंट का। एंड 2 पेसिफायर मैंने रखा हुआ है बेबी के लिए। मैंने वैसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डायपर लेने की हॉस्पिटल के लिए, बट मैंने ले लिया हुआ है। एक्चुअली मैं ये पूरा बैग लेके नहीं जाऊँगी, ये पूरा पैकेट लेके नहीं जाऊँगी, 2-3 डायपर बस रख लूँगी। 1 साइज़ का लिया हुआ है मैंने। अब आती हूँ मैं, ऑब्वियसली मम्मा की भी बारी आएगी। मम्मा क्या क्या लेके जा रही है अपने लिए एंड बेबी से रिलेटेड,
वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपसे। पहले जो मैं लेके जा रही हूँ और जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ वो बेबी से ही रिलेटेड है। ये फीडिंग पिल्लो, ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो। ये मैं मेरे लिस्ट में लिखा हुआ है कि फीडिंग कराते टाइम इजी रहेगा इससे, तो इसलिए ये मेरे हॉस्पिटल बैग में रहेगा। एंड ये हैंड के लिए, मतलब हैंड कभी भी वॉशरूम गए यूज़ करने के लिए छोटा टॉवेल उसमें लिखा हुआ था लिस्ट में, वो मैंने लिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बाथरोब मैंने लिया है। काफ़ी हैवी है, काफ़ी स्पेस भी लेगा रखने में हॉस्पिटल बैग में, बट मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं वहाँ पे बाथ लेती हूँ लेबर में या फिर वैसे भी बेबी के बाद भी, तो मैं उस चीज़ के लिए ट्रबल ना करूँ। ट्रबल मतलब कि मुझे ऐसा ना लगे कि यार बाथरूम नहीं है, मैं क्या करूँ या कुछ भी। सो ये मैंने लिया है, और जब मैं बात करके आऊँ तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी करा सकूँ बेबी के लिए, फीड भी करा सकूँ, उसके लिए भी इजी रहेगा। तुरंत में मुझे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं बाथरोब रख रही हूँ। और आपके लिए भी बोलूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। तो आप प्लीज़ कहीं पे भी आप हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे हैं इंडिया में या यहाँ कहीं पे भी, तो आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आते हैं कि जब डिलीवरी हो जाएगी, बेबी मेरे पास होगा, तो किन किन कपड़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कपड़ों की। नॉर्मली जो मैं अभी पहन रही हूँ या फिर पहले पहन रही थी वैसे कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर मैं पहन भी लेती हूँ तो कंफर्टेबल नहीं होगा, मैं फीड नहीं करा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने नर्सिंग टॉप्स लिए हुए हैं, वो मैं दिखाने वाली हूँ। ये शर्ट है जो आगे से ओपन होता है, ये H&M से मैंने लिया था, H&M मामा। आगे से फीडिंग के लिए बहुत इजी रहेगा ये। एंड एक ये मैंने टीज़ लिए हुए टी शर्ट जो नी तक का है। अगर मुझे लेबर होता है एंड लेबर काफ़ी लंबा जाता है तो मैं हॉस्पिटल गाउन नहीं पहनूंगी और मैं ये टी शर्ट पहनूंगी, लंबा रहेगा तो कंफर्टेबल रहेगा, इसके लिए मैंने लिया है। ये मेरा शर्ट है जो पहले का शर्ट है, आगे से ओपन हो रहा है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसी को यूज़ कर लूँ। एंड काफ़ी लूज़ भी है तो इजी रहेगा मेरे लिए, आगे से ओपन होता है। ये फीडिंग के लिए है। लोअर रख लिया है क्योंकि हॉस्पिटल में अगर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो मुझे 3 डेज़ स्टे करना है। गॉड फॉरबिड्स अगर सी सेक्शन होता है तो भी मुझे 5 डेज़ तो एटलीस्ट रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ये लोअर रखा है। एक्चुअली 2 लोअर है एंड ये एक मैंने ट्रैकिंग रखा हुआ है। तो ये एक्चुअली मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैंने 3 रख लिया है। एंड ये पतला स्वेटर है, जैकेट तो अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैकेट तो मैं ऑलरेडी पहन के जाऊंगी। ये पतला स्वेटर है जो आगे से ओपन होता है तो वहाँ पे विंटर में काम आएगा ऑब्वियसली। सब चीज़ के अलावा जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो अंडरगारमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मैंने 3 अंडरगारमेंट्स ब्लैक कलर का रख लिया है जो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी होती है। मैंने सुना क्या है, मुझे बोला गया है, तो डिलीवरी के बाद होने वाली है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने ये ख़रीदा हुआ है, ये परचेज किया है ऑलवेज डिस्क्रेट। ये है डिस्क्रेट अंडरवेयर जो ऑलरेडी डायपर के जैसा है। इसके बाद पैंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं पैंटी रख रही हूँ क्योंकि ये साइज़ मेरे को लग रहा है ये बड़ा होगा मुझे, तो होल्ड करने के लिए, ताकि मुझे अनकंफर्टेबल ना लगे। ये काफ़ी अच्छा है, मिडवाइफ ने मुझे बोला था इसलिए मैंने परचेज किया। हमेशा ठंड रहती है एज यू नो। तो सॉक्स, ये मैंने 3 पेयर सॉक्स रख लिया है। सॉक्स मैंने लंबा वाला इसलिए रखा है क्योंकि विंटर रहेगा एंड सेकेंड थिंग कि हो सकता है मैं स्लीपर पहन ना पाऊँ या फिर मुझे अनकंफर्टेबल लगे, स्वेलिंग अगर लेग में हो, तो इसके लिए मैंने रखा हुआ है लंबा वाला, ताकि मैं इसको पहन के आराम से रह सकूं, मुझे आगे फ्लिप फ्लॉप या शूज़ डालने की ज़रूरत ना पड़े हॉस्पिटल में। ये रखा हुआ है ताकि नींद आए तो मैं आराम से सो पाऊँ लाइट में भी। एक मेरे लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए है। एंड अब आते हैं कि हस्बैंड के लिए मैंने क्या रखा है। एक्चुअली अभी यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा है तो रूल्स है कि हॉस्पिटल में हस्बैंड को स्टे करने नहीं मिलता है। वैसे मैंने फैमिली रूम के लिए बोला हुआ है, तो अगर मिल जाता है तब वो स्टे कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक ही पेयर रखा है क्योंकि आई डोंट नो उनको स्टे करने मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये लोअर एंड टी शर्ट है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई,
वो चीज़ था मेरे लिए। नर्सिंग ब्रा की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैंने 2 रखा हुआ है। नर्सिंग टॉप भी है एक इधर अंदर छुपा हुआ था, मैं भूल ही गई आपको दिखाना। एंड अब आते हैं टॉयलेटरीज़ के लिए कि टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने क्या क्या पैक किया हुआ है, ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिले। और वो आप कहीं पे भी रहें, आपको खुद से लेके जाना, क्योंकि आपका प्रेफरेंस अलग होगा। कोई आप होटल में तो जा नहीं रहे हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो अपना सामान हो तो बेटर है आपके लिए। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट FFP2 मास्क, जो कि जर्मनी में कंपलसरी है एंड मस्ट हैव है। ये मतलब होना ही चाहिए। वैसे लेबर में जब भी लेडी होती है तो उसको मास्क नहीं लगाना है। ऑलरेडी मेरा कोरोना टेस्ट होगा, बट फिर भी मैंने रख लिया है, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी तो हो सकता है कार में ज़रूरत पड़े या कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए मैंने 2 रख लिया है। बाकी हेयर के लिए रबर बैंड है, ताकि हेयर के कारण बेबी को प्रॉब्लम ना हो, मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये छोटू सा कॉम्ब है, हैंड लोशन है एंड 2 ब्रश ये मैंने लिया हुआ है। एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए छोटा सा ये टूथपेस्ट है। एंड ये वाइप्स है, ताकि फेस वगैरह में वाइप कर सकूँ, हैंड वाइप कर सकूँ उसके लिए। एंड ये बेबी के लिए है, बेबी का वाइप। वैसे वाइप तो यूज़ नहीं करते हैं इनिशियली, बट मैंने रख लिया इन केस मुझे ज़रूरत पड़े, तो मुझे ऐसा फील ना हो कि मेरे पास नहीं है। ये है बॉडी वॉश है ये, जब अगर मैं वहाँ पे बाथ लेती हूँ तो उसके लिए यूज़ होगा। एंड ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, ये शैम्पू। एंड ये स्प्रे करने, टॉयलेट स्प्रे करने के लिए, हाइजीन के लिए रख लिया। वैसे तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत क्लीन होता है। ये है ब्रेस्ट पैड, ये छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी इनिशियली हॉस्पिटल में मेरे लिए काफ़ी है। मैं रख रही हूँ, ये छोटा सा बैग है उसमें से है, ताकि मैं परेशान ना हूँ या फिर सारा सामान मिक्स हो जाएगा कपड़ों में या कुछ में बेबी के साथ, तो प्रॉब्लम ना हो। ये तो हो गई, हस्बैंड का सामान हो गया, मेरा सामान हो गया, बेबी का भी सामान हो गया। अब हॉस्पिटल में इतने दिन रहेंगे तो कुछ तो खाएंगे पिएंगे। ऐसे तो हॉस्पिटल का खाना खा के रह नहीं सकते, रह तो सकते हैं ऑब्वियसली, बट मज़ा नहीं आएगा। तो हम स्नैक्स में क्या क्या रख रहे हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये रहा चॉकलेट, एनर्जी बार है, ये रहा। एंड मैंने एक्चुअली मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं बहुत कुछ खा नहीं सकती। ड्राई फ्रूट्स में भी बस मैं वॉलनट खाती हूँ, आलमंड में खा सकती हूँ, बट मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं खाती नहीं। मैंने ट्राई भी नहीं किया बाद में लेट प्रेगनेंसी में। सो ये वॉलनट रहा, एक पैकेट मैंने रख लिया है। हेल्दी भी होता है एंड काफ़ी एनर्जी आती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉक्स तो आपने रख लिया, हर चीज़ रख लिया। यहाँ विंटर रहता है तो आप शूज़ पहन के जाते हैं हॉस्पिटल, बट शूज़ पहन के आप 3-4 दिन नहीं रह सकते, वो कंफर्टेबल भी नहीं होता, बार बार आप पहन भी नहीं सकते। तो ये फ्लिप फ्लॉप रहा ये भी मैं रख रही हूँ अपने लिए। हस्बैंड के लिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि उन्हें कोई इशू नहीं, वो शूज़ पहन के रह सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। मतलब उनको पहले तो कंफर्म नहीं है स्टे करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने उनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया हुआ है। कहते हैं कि डॉक्यूमेंट, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपने सारा सामान तो ले लिया, डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं भूलना है। बिना डॉक्यूमेंट का आपको हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री मिल भी गई तो आगे आप बहुत परेशान होने वाले हो। आप परेशान नहीं होगे तो आपके हस्बैंड परेशान होंगे, जो घर पर हैं वो परेशान होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट में वो है मोटर पास, आँखी पासपोर्ट। अब तक आपने जितना भी टेस्ट कराया, जितना भी अल्ट्रासाउंड कराया, वो सारे रिपोर्ट्स आपके पास है तो आप ले लीजिए। वैसे डॉक्टर के पास ऑलरेडी होते हैं, बट इन केस ज़रूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि आप बोले कि यार वो तो घर पर है, मैं लेके नहीं आ पाई। ऐसा नहीं होता, आपको सारे रिपोर्ट्स कैरी करने हैं। मैंने रजिस्टर्ड कराया हुआ है सेंट जोसेफ में, तो उसका मुझे फ़ाइल दे दिया गया था वहाँ पे इनिशियली ही। तो इसमें जितने भी कंडीशंस हैं, जितनी चीज़ें मैं एपिड्यूरल अगर लेना चाहती हूँ, सी सेक्शन चाहती हूँ, सी सेक्शन में क्या रिस्क है, एपिड्यूरल में क्या रिस्क है, या फिर कोई भी इशू होता है तो क्या क्या रिस्क हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। कॉन्सेंट लेटर है, तो वो सारा मैंने फिल कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, साइन भी कर दिया। ये लेके जाना है अगर आपको मिलता है हॉस्पिटल से तो। बट अगर मैं चाहती हूँ या फिर आप चाहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल में अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट रखना है, ओरिजिनल भी रखना है और 2-2 कॉपी प्रिंट आउट भी रखना है। सो ये मैंने बनाया हुआ है फाइल, इसमें सारे प्रिंट आउट हैं और इसमें सारे ओरिजिनल हैं। मैं आपको प्रिंट आउट दिखाने वाली हूँ।
ये रहा सिटी रजिस्ट्रेशन, मैरिज सर्टिफिकेट, जर्मन में मैंने ट्रांसलेट कराया था वो। मेरा पासपोर्ट का कॉपी, एंड आपको जो रखना है वो है वीज़ा का कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, जर्मन में मैंने ट्रांसलेट कराया है अपना बर्थ सर्टिफिकेट वो। इतना मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, मेरा था, सेम इतना डॉक्यूमेंट हस्बैंड का भी होना चाहिए। हॉस्पिटल में ज़रूर से आपको बताना है कितने सारे बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कितने सारे इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कितने आपको जर्मन वाले चाहिए, क्योंकि दोबारा अगर आप अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बनना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली है। इनिशियली अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, बस आपको एक्स्ट्रा पे करना है और इजीली आ जाएगा आपके पास। ये दोनों फाइल, एक ओरिजिनल है, एक हमारा कॉपी है। आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या रखना है। सबसे पहले जो आपको रखना है वो मेरा भी फ़ोन चार्ज में, कैमरा से मैं वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। कैमरा तो रखना ही रखना है अगर आप ब्यूटीफुल मोमेंट कैप्चर करना चाहते, फिल्म करना चाहते वहाँ पे तो। बाकी आपको चार्जर रखना है, पावर बैंक रखना है, हेडफोन रखना है, ये सारा रखना है। और लंबा वायर वाला अगर कोई चार्जर हो आपके पास तो प्लीज़ उसको रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है हॉस्पिटल में आपके कंफर्ट के हिसाब से ना हो चार्जिंग पॉइंट, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पावर बैंक हो तो सबसे अच्छा है, अगर पावर बैंक नहीं है तो लॉन्ग वायर वाला चार्जर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अब आते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये मैं एक बैग में लेने वाली हूँ, बट एक ही बैग में अगर मिक्स कर दूँगी तो स्नैक्स मिक्स हो जाएगा, मेरा क्लोथ मिक्स हो जाएगा, मेरे हस्बैंड का क्लोथ मिक्स हो जाएगा और फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये मैंने सेपरेटर लिया हुआ है अमेज़ोन से। ये अलग अलग, एक में मैं अपना कपड़ा रखूँगी, एक में अपने हस्बैंड का, एक में बेबी का रखूँगी। लास्ट में आते हैं कि डॉक्यूमेंट, मोबाइल, कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ रखना है। जो भी हैंड बैग है या फिर आप कोई भी बैग कैरी कर रहे हो उसमें रखना है। एंड बाकी चीज़ें जो है वो अलग बैग में रखना है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है बेबी का या मेरा है या फिर मेरे हस्बैंड का है, वो जब बेबी आ जाएगा, जब मुझे रूम मिल जाएगा उसमें से ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हमें जाते के साथ पड़ने वाला है वहाँ हॉस्पिटल में। एंड मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड चार्जर वगैरह का भी हो सकता है ज़रूरत पड़े, क्योंकि लेबर कितना लॉन्ग चलेगा ये आपको भी नहीं पता है, या फिर इजी होगा, कुछ भी नहीं पता है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको आई टाइम पड़ते रहता है, तो आप हाथ में डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी नहीं कर सकते, तो उसका अलग बैग होगा एंड बाकी चीज़ों का अलग बैग होगा। ये तो रहा मेरा हॉस्पिटल बैग एंड उसका सारा सामान। अगर आपके अकॉर्डिंग मैंने कुछ मिस किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती कि अगर आप भी इस कंडीशन में हैं, प्रेग्नेंट हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कुछ मिस करें। इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। कैसा लगा आपको वीडियो ये मेरा, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर पसंद आया तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी लिटिल थिंग्स बाय रिचा। सो ये तो रहा मेरा एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।